कोई ठेके नए नए खुल रहे हैं, बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। जिंदगी में खुले ही नहीं, ना नया ना पुराना। पुराना है वो बंद हो, नया तो खुले ही नहीं। लेकिन महिलाओं को कुछ डिस्काउंट है उसमें। अरे महिलाओं को डिस्काउंट क्या करेंगे? घर में खाने को रोटी चाहिए या दारू चाहिए? आप बताओ। आप क्या कह रही थी? जो महिलाओं के लिए डिस्काउंट है 30%। नहीं, वो डिस्काउंट नहीं चाहिए हमें, तो अपना घर चाहिए बस। हाँ, अपना घर चाहिए भाई। हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, फायदा क्या डिस्काउंट? वो डिस्काउंट अपने घर में पहुँचाए ना, वो अपनी बीवी को पिलाए, अपनी घरवाली को पिलाए, अपने बहन को पिलाए दारू। केजरीवाल वेरी बैड। रावण जैसा काम कर रहे हैं। रावण के यहाँ भी मांस मदिरा पे खुली छूट थी, केजरीवाल के यहाँ भी खुली छूट। तो राजधानी की सड़कें और फुटपाथों का है बुरा हाल, दारू की आई बाहर। यही है केजरीवाल के 7 साल बेमिसाल। बहुत खुश नहीं हूँ। केजरीवाल एक नंबर का चोर है और चोर ही रहेगा। गली में शराब के ठेके खुल रहे हैं, क्या खुलने चाहिए? क्या होगा इसका नुकसान? न्यू अशोक नगर में ये कार्यक्रम है, जनमत कार्यक्रम है। और जनमत कार्यक्रम में आपको दिखा रहा हूँ कि दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत, और ये जनमत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तमाम लोगों को जागरूक करके, तमाम लोगों को ये अवेयरनेस देके ये समझाया जा रहा है। भारी समर्थन में लोग उतर चुके हैं शराब नीति के खिलाफ। यहाँ पर लोग तमाम जो है जनता देखिए किस तरह से विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, और ये जो आबकारी नीति है, शराब नीति, उसके खिलाफ ये जो विद्रोह चल रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, जो ये तमाम नए ठेके खोले गए हैं आबकारी नीति के तहत, उसके साथ जो है ये पर्चे भरे जा रहे हैं। और क्या क्या एग्रीमेंट करवा रहे हो इसमें? क्या एग्रीमेंट करवा रहे हो? एग्रीमेंट हम करवा नहीं रहे हैं, एक पंपलेट निकाला है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर और युवाओं के भविष्य को तबाह करने की केजरीवाल सरकार की शराब नीति ठीक है क्या? तो इस पर टिक करना है। जो सही है तो सही बोलेंगे, खराब है तो खराब पे टिक करेंगे। दूसरा इसमें दिया हुआ है, केजरीवाल सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों एवं स्कूलों के निकट शराब की दुकानें खोलने का फैसला ठीक है क्या? इसमें तीसरा दिया हुआ है, क्या रामनवमी, शिवरात्रि, गुरुपुरब, महावीर जयंती, वाल्मीकि जयंती व रविदास जयंती तथा महापुरुषों की जयंतियों या पुण्यतिथियों पर शराब के ठेके खुलने चाहिए क्या? चौथा इसमें है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़कर 12% करना ठीक है क्या? पांचवा इसमें है कि लोगों को शराब पिलाकर सरकारी खजाना भरने की केजरीवाल सरकार की नीति ठीक है क्या? छठवां है इसमें, रिहायशी क्षेत्रों के अंतर्गत गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलना ठीक है क्या? शराब के प्राइवेट ठेकों की संख्या 249 से बढ़ाकर लगभग 4000 शराब के ठेके एवं अड्डे खोलने ठीक हैं क्या? तो ये शराब की जो नीति है वो बड़ी ख़राब है केजरीवाल जी की। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए सोचा हुआ है। जो 250 ठेके होते थे, आज वहाँ पर 4000 ठेके खुलने जा रहे हैं। और जो 21 बरस 25 बरस की उम्र होती थी बच्चों को शराब खरीदने की, वो 21 बरस कर दी है। जो दारू परोसने की 11 बजे तक का समय था, वो सुबह 3 बजे तक कर दिया है। तो ये केजरीवाल सरकार की भ्रष्ट नीतियां हैं जो देश को और हमारे समाज को बर्बाद करना चाहती हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले हुए हैं कि जो 30% छूट मिलेगी अगर पिंक ठेके खुलेंगे तो अगर पिंक ठेके खुलेंगे तो जो गरीब लोग हैं वो महिलाओं को भेजेंगे 100 रुपये लालच के चक्कर में ठेकों पे। तो उन्होंने पिंक ठेके किस लिए खोले हैं? कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता को सुविधाओं को देखते हुए लोगों का समय बर्बाद होता था ठेकों पर, इसलिए किया गया है। इसलिए नहीं किया गया, ये जनता को बर्बाद करने के लिए किया गया है, युवाओं को बर्बाद करने के लिए किया गया है, समाज में विष घोलने के लिए किया गया है और समाज को बिल्कुल ध्वस्त करने के लिए किया गया है। केजरीवाल जी के शराब के विनाशकारी जो नीति है उस पर हम जनता की राय ले रहे हैं। ये जनमत संग्रह है कि जनता के क्या राय है। अगर मेरी बात पूछे तो मैंने 7 प्रश्न पूछे हैं। पहले आप ठेकों के बाहर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप यहाँ नुक्कड़
जगह जगह नुक्कड़ों पर ये जनमत संग्रह लगा रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा? जो काम केजरीवाल जी बोलते थे उसको हम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि कोई भी कानून लाने से पहले मैं मोहल्ला सभा करूंगा, जनता की राय लूंगा, उसके बाद करूंगा। जब उन्होंने शपथ लेनी थी तब भी बोला था कि जनता की राय है तो रामलीला मैदान में मैं लूंगा। लेकिन इतनी बड़ी नीति जो बिल्कुल जनता विरोधी है उसको बिना पूछे बिना किसी से राय लिए उन्होंने लागू कर दी। अब हम उन्हीं के नक्शों कदम पे हम राय लेना चाहते हैं, क्या जनता चाहती है। लेकिन अब तक के रिपोर्ट के हिसाब से सारे लोग ना कर रहे हैं, किसी को पसंद नहीं है। जब किसी को पसंद नहीं है तो केजरीवाल जी क्यों थोप रहे हैं, ये दिल्ली को डुबोने के चक्कर में क्यों हैं। अजीब अजीब नीति बनाई। अभी तक तो आप पिंक शौचालय की बात सुने होंगे, जहाँ महिलाओं के एक इज्जत गृह की बात करते हैं, उसी की जगह पे अब ये पिंक ठेके खुल रहे हैं कि महिलाएं यहाँ शराब पियेंगी और उनको 30% छूट मिलेगा। आपके बाद न्यू अशोकनगर में 5 ठेके खोलने की तैयारी चल रही है, उसका कैसा विरोध रहेगा? एक भी नहीं खोलने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम तो अभी जन जागरूकता फैला रहे हैं, एक भी नहीं खोलने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना हो, कम से कम मैं अशोकनगर का हूँ, अशोकनगर के शराब की नगरी बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। और ये पूरे दिल्ली की तैयारी चल रही है और हम इसको शराब मुक्त करके छोड़ेंगे। देखिए शराब नीति को लेकर देखिए केजरीवाल जी का जो शराब नीति है, एक तरफ तो वो पंजाब में जा कर के कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नशा मुक्त करेंगे, दिल्ली को नशा में झोंक दिए हैं। तो ये दोहरी नीति उनकी चल रही है पूरे देश में, करते कुछ हैं कहते कुछ हैं। तो इसलिए यहाँ के जनता को उसने जो है सो गुमराह करके सारा कुछ अपना गद्दी संभाले हुए हैं और दिल्ली को नशे में झोंक दिए हैं। और एक तो उनका एज लिमिट करके कम कर दिए हैं युवाओं के लिए, उसको एक पीने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास में वो ठेके खोल दिए हैं, गली गली मोहल्ले राशन की दुकान की तरह। तो इसका बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश वोट विरोध करेगी और इसको सड़क पे आकर के इनको जो है सो एक जितने भी ठेके हैं सबको बंद करवाएगी। ठेके खोले जा रहे हैं, ठीक है? नहीं जी, गलत है। गलत है? हाँ जी। क्या गलत है, इसमें क्या बुराई है बताएं? शराब बेचना गलत है, बेचना। अच्छा, ये बंद हो जाना चाहिए। नए ठेके जो खुल रहे हैं खुलने चाहिए या नहीं? नहीं खुलने चाहिए। दिल्ली सरकार की जो योजना है महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बर्बादी है। हाँ जी, बर्बादी है। क्योंकि महिलाओं को छूट भी है उसमें 30%। महिला जो पीती है वो भी गलत करती है। हाँ। मेरे हिसाब से तो उनको तो मेरे जैसे को अगर छूट दिए मैं दे बजाऊं, उसमें कोई शक नहीं है। हम तो इसके सख्त खिलाफ है। दिल्ली सरकार आपका ख्याल रख रही है, महिलाओं का छूट भी दे रही है, अलग से ठेके खोल रही है, ट्रेनिंग दे रही है और फिर भी ऐसी बात भड़क रहे हैं। हाँ, भड़केंगे। पी के जाएंगे ना, घर में धुनाधुन मारेंगे, पैसे नहीं मिलेगा तो तोड़ेंगे, घर का सामान लेके जाके बेच के फिर वो पियेंगे जाके। अच्छा, और क्या? तो आप इसके विरोध में हैं? जी। सरकारी नीति के तहत पिंक ठेके खोल रही है महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे इस पर? गलत है वो सब, गलत है। हाँ। उसमें छूट भी दे रही है महिलाओं, आप लोग खुश नहीं है? नहीं, हम खुश नहीं है। यानी ठेके ये जो नए ठेके खुल रहे हैं खुलने चाहिए या बंद होने चाहिए? बंद होने चाहिए। वाली है और एक के साथ एक बोतल बेचने की जानकारी है आपको? आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि क्या ये दुकानें जगह जगह खुलनी चाहिए? दो दिन ले लेना आपको नहीं लगता? इससे क्या होगा, अपराध बढ़ेगा, चोरी डकैती बढ़ेंगी। बहुत अच्छा, आधे से ज़्यादा जो घर बर्बाद होते हैं वैसे विषय होते हैं। बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इन सबको रोकना चाहिए और क्योंकि इससे ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं आजकल ठेके। और अभी जो देखिए ये गलत है सरासर जो भी, क्योंकि जितने भी लड़ाई झगड़े घरों में होते हैं वो शराब की वजह से ही हो रहे हैं। क्या स्कूलों के खिलाफ सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए? संदेश जाएगा दे रहे हो जनमत? देखिए, आप जनमत संदेश जा सकते हैं कि हमारे बहुत सारा, जिस तरह पूरी दिल्ली में आज करीबन हजारों जगह इस तरह का जनमत संग्रह जा रहा है, जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा जो गली गली में शराब की दुकानें खुल रही है और जो उम्र करीबन 25 साल से 21 साल कर दी है, उससे पूरी दिल्ली की जनता में बड़ा रोष है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम ये जनमत संग्रह करा रहे हैं
और इस जनमत संग्रह में ये कर रहे हैं कि भाई क्या ये नीति वापस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या शराब की दुकानें मंदिर के आसपास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या शराब की दुकानें स्कूल के पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये विषय पे हम लोग आज जगह जगह जनमत संग्रह देखिए जैसे लोग भर रहे हैं। पूरी दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस शराब नीति का विरोध करती है और उनका निवेदन है कि ये शराब नीति वापस होनी चाहिए, दिल्ली को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। इस विषय में ये सारा विषय रखा गया है। डॉक्टर साहब, ये जो फार्म भरे जा रहे हैं, पर्चे भरे जा रहे हैं, ये आगे कहाँ भेजोगे आप? नहीं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ऑफिस में जाएगा और उसके माध्यम से ये मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री को जाएगा। भाई दिल्ली की इतनी जनता चाहती है कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, जो गली गली में आने वाले टाइम में खुल जाएंगी। यहाँ इसी अशोकनगर में पता नहीं कितने दुकानें खुलेंगी। अभी जैसे हमारी दोनों बहनों ने कहा कि आधे से ज़्यादा जो घरों में लड़ाई होती है उसका मेन कारण शराब है। डॉक्टर साहब, एक नया प्रोडक्ट आया जूस के रूप में, शराब हर दुकान पर मिल रही है। हाँ, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम तो ये जनमत संग्रह इसीलिए कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठेकों की बजाय दुकानों पर मिल रही है, किराने की दुकानों पर। हाँ, किरानों की दुकानों पर। अब आगे जाके किरानों के आगे जाके केजरीवाल जी होम डिलीवरी फ्री कर रहे हैं घर में। आप रात को 3 बजे फ़ोन करिए शराब के भाई आपको पानी तो दे नहीं पा रहे हैं, दवाई दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन रात को 3-3, 4-4 बजे आपको होम डिलीवरी शराब फ्री है। लेकिन उनका एक ही जवाब है रटा रटाया। वो कह रहे हैं हमने जनता की सुविधा को देखते हुए सब किया है। बुलाइए लोगों को जी। वो कह रहे हैं हमने जनता की सुविधा को देखते हुए किया है जी। हमारा केवल क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बार बार कि हमने ये जनता की सुविधा को देखते हुए किया है। नहीं, आप ये बताइए, क्या ये कोई भी अच्छा परिवार, कोई समझदार आदमी चाहेगा उसके घर के उसके बीवी बच्चे दारू पिए? आप खुद सोचिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 65 में केवल ये काम किया, हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने शराब के ठेकों के कारण, इन्होंने शराब पैसा लेने के कारण दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कई ठेकों के बाहर भी आप लोग बैठे, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो हमने जंगपुरा में सील कर दिया। आने वाले 2-3 दिन हम लोग कोंडली विधानसभा में जो कोंडली, वहाँ हम लोग उसको सील करा रहे हैं। तो आगे क्या संघर्ष हमारा जारी है। जब तक ये दिल्ली की आबकारी नीति बंद नहीं होगी, वापस नहीं होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, RW एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, सभी NGO प्रदर्शन कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जनता तो विरोध नहीं कर रही केजरीवाल। देखिए, जनता क्यों नहीं विरोध कर रही? आप किसी माँ बहन से पूछिए ना। आप मैं युवाओं से पूछते हैं, देखिए इतने सारे युवाओं से पूछेंगे। ये हमारे अशोकनगर के युवा बच्चे हैं। बेटा ये बताओ, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने जो शराब की नीति लाए हैं, गली गली में शराब के ठेके खुल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी गली में शराब का ठेका खुले? नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं कि इसकी जो उम्र, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल का बच्चा भी दारू पिएगा? नहीं। और क्या राय है? बहुत नुकसान ये जो पूछ रहे हैं, आपकी क्या राय है? ठेके खुलने ही ना चाहिए। अब महिलाओं के लिए बेटा इधर आइए, ठेके खुल रहे हैं, 30% डिस्काउंट है। आप चाहते हैं ऐसे महिलाओं के लिए? नहीं। तो आप सब लोग इस मामले में। तो डॉक्टर साहब, मयूर विहार जिले में कितने ऐसे जनमत केंद्र लगाए? दिल्ली 80 जगह पे जनमत संग्रह हो रहा है सर, मयूर विहार जिले में। हाँ, आइए भैया, आइए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखिए ना, कितना भीड़ देखिए, युवा से लेके, बच्चे से लेके, महिला से लेके, बुजुर्ग से लेके, सब लोगों का समर्थन मिल रहा है। द्वारा नए ठेके खोले जा रहे हैं, आप खुश हैं उनसे? ठेकों से? ठेकों से बिल्कुल खुश। ठेकों से तो सारी दुनिया खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। 18 साल का लड़का भी दारू पी सकता है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो गलत बात है ना। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुल रहे हैं और 30% डिस्काउंट महिलाओं का होगा ठेकों में, शराब में। केजरीवाल की जो नीति है, शराब नीति, इसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है। ये ज़्यादा संख्या में लोग क्या चाहते हैं, दारू ठेके बंद कराना चाहते हैं या उनको केजरीवाल की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी की राय लेने के लिए हमने जनमत संग्रह रखा है यहाँ। क्या लगता है, इससे असर होगा? जी, होना तो बिल्कुल चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो केजरीवाल की शराब नीति है, इसको रोका जाए कैसे भी करके। आप इससे सहमत हैं? जब केजरीवाल के नहीं, आप नहीं पीते, लेकिन आपको लगता है खुलने चाहिए गली गली में शराब के ठेके, है ना? इन्होंने उम्र घटा करके करीबन 25 साल से कर दिया 18 साल, उम्र कम कर दी है बच्चों की पीने की। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो हमारा एक जनमत संग्रह है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें हम चाहते हैं, इन्होंने लिखा है कि महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालकर
और युवाओं को भविष्य को तबाह करने के लिए केजरीवाल की शराब नीति ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है। चलिए लिखे दी। दूसरा ये दारू पीने की जो ठेके जो 4 उन्होंने ठेके कर दिए हैं, ये तो एक भी नहीं होना चाहिए। एक भी नहीं होना चाहिए ना। तो आप बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। इसको कंपनी बंद होना चाहिए। मोदी जी को एप्लीकेशन भेजिए रोकने के लिए, तो आप अपना नाम वगैरह भर दो इसमें। कैसे हैं? ठीक है गलत है? ठीक है, गलत क्यों? किस तरह से ठीक है? ये इस तरह से ठीक है, सरकार की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में इसी ने संभाली थी दारू। अच्छा। सरकार फेल हो जाती वरना। अच्छा। दारू वालों ने सरकार को चला दिया। चाय की दुकान, राशन की दुकान सब बंद थी, ये ठेके खुले हुए थे। तब भी तो दिल्ली सरकार को खोलने पड़े। ये जब मोदी सरकार ने नहीं कहा था इनको बंद कर दो। अच्छा। एक पहले वो दुकानें खोलनी चाहिए थी, हॉस्पिटल और वो सब बंद थे, ये दुकानें खुली हुई थी दारू की। एक और है कि महिलाओं के लिए ठेके खोले जा रहे हैं, उस पर क्या राय है आपकी? देखो, महिला और पुरुष का ठेके से कोई संबंध नहीं है। जो पीने वाला है वही पिएगा। अच्छा। महिला और पुरुष उसमें क्या लेगा? मतलब आदमी 10 किलोमीटर चल के 50 रुपये भाड़ा फूंक के दारू लेने जाना जब ठीक है, 5 रुपये फूंक के और वही तो वही मिल रही है, वो गलत है? ये गलत थोड़ी है, ये सही है। अच्छा। लेकिन स्कूल के पास ना हो, सबसे बेहतर ये है स्कूल के पास ना हो, बाकी कहीं भी खोले कोई दिक्कत नहीं। कॉलोनियों में मंदिर के पास, गुरुद्वारों के पास खोल रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? और मंदिर वाले सब ले रहे हैं, कुछ नहीं है उन चीज़ों से, ऐसा कोई फर्क आने वाला नहीं है। जो नहीं पिएगा वो नहीं पिएगा, और जो पिएगा वो क्या मन चाहे यहाँ पे खरीदेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया राय। ये जो आपने जनमत केंद्र लगाया हुआ, क्या कहेंगे इसके लिए? जनमत केंद्र भैया इसलिए लगाया है हमने कि केवल लोगों की राय जानने के लिए। लोग जो केजरीवाल जो जितने भी काम कर रहा है उसको ये देखना है हमें कि लोग कितने से खुश हैं और कितने ना खुश हैं। जी जरा आप जनता की राय ले रहे हैं, किस तरह से जनता आपको राय दे रही है अपनी? जनता ज़्यादातर जो हमारे सवाल हैं उसको नो में जवाब दे रही है कि ये काम होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, शराब के ठेके खुलना चाहिए, स्कूल के पास नहीं खुलना चाहिए। तो ज़्यादातर जनता के जो जवाब है वो नहीं में आ रहे हैं कि नहीं खुलना चाहिए। मंदिरों के पास शराब के ठेके खुलना चाहिए, नहीं तो शराब के ठेकों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। तो जनता के ज़्यादातर जवाब ना में आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हाँ में भी जवाब दिए हैं, जो शराब के लिए पसंद करते हैं ज़्यादा। और अपनी अपनी ये तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आदमी कुछ भी अपना आज़ाद है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी बात अपनी रख सकता है। हमारे देश में आज़ादी है पूरी बात रखने की। जनता किस तरह से केजरीवाल के कामों का धन्यवाद कर रही है, क्या कहेंगे? क्या हो रहा है? केजरीवाल जी के कामों को धन्यवाद दे रहे हैं लोग, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद दे रहे हैं नहीं? हम भी दे देते हैं धन्यवाद। कैसा लग रहा है नए ठेके जो खुल रहे हैं? नई शराब नीति दिल्ली में आ चुकी है, क्या कहेंगे इसके लिए? धन्यवाद ये करेंगे कि इन बच्चों को शराब पीने का ट्रेनिंग जल्दी शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे बच्चे शराब पीना शुरू हो जाएंगे। और देखो, जनता का तो पंडित जी पूरा ध्यान रखा गया, महिलाओं को 30% का डिस्काउंट है, क्या कहेंगे इसके लिए? महिलाओं का ध्यान तो रखा है, पर महिलाएं खुश हों तब ना। बच्चे जब बिगड़ जाएंगे तो महिलाएं कब खुश रहेंगी? ध्यान रखने के बाद बच्चों को तो बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो ये शास्त्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो केजरीवाल साहब कैसा काम कर रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार पूछा जाए तो कैसा काम कर रहे हैं? हाँ जी, शास्त्रों के अनुसार पूछा जाए तो रावण जैसा काम कर रहे हैं। रावण के यहाँ भी मांस मदिरा पे खुली छूट थी, केजरीवाल के यहाँ भी खुली छूट। तो अब एक मुख्यमंत्री को रावण का दर्जा दे रहे हैं, ये कहीं तक ठीक है? रावण भी बलवान था, जो एक राजा था, वो भी अपनी अपनी नीति है। कोई राम जैसी नीति चल रहा है, रावण यानी नीति रावण जैसी है? नीति रावण जैसी है? नीति रावण जैसी है। मतलब खुला पियो, खुला खाओ। नहीं, बच्चों की उम्र घटा दी गई है तो उस पर भी थोड़ा वही तो बात है। रावण के यहाँ फलों पर पाबंदी थी, बाग में पहरेदार बैठा दिए थे, और मांस मदिरा पर छूट थी। वही फिर जमाना आ गया। ये रावण वाली नीति, केजरीवाल की रावण वाली नीति है केजरीवाल की, क्या कहेंगे आप? जो पंडित जी ने बताया ठीक है? ऐसा है, पहले तो मैं दयाशंकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं जो आपको देखते हैं और आपको सुनते हैं यहाँ पर, उन सबको भी बड़ी सराहना के साथ कहता हूँ कि आपका चैनल सबसे पहले देखें, क्योंकि आप अशोक नगर की जो अहम मुद्दे हैं, जो सच्चे मुद्दे हैं,
जिससे जनता का जुड़ाव है उसको लेकर आप लोग बहुत अच्छी कवरेज करते हो। पहले सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। पर चलते हैं, रावण की नीति पर चल रहे हैं केजरीवाल, आपका क्या विचार है? देखिए ऐसा है, विचार तो जनता बनाती है और जनता विचार को सही साबित करती है। मेरे अध्यक्ष जी हैं किसान मोर्चे के योगिंदर जी, मैं इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ यहाँ पर किसान मोर्चे में। और हम लोग आज इस केजरीवाल की जो शराब नीति नई आई है पिछले साल भर में, उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारा पूरा मोर्चा, पूरा मंडल यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने ही वाला है और जनता की भीड़ देख के आप समझ गए होंगे कि जनता के विचार क्या हैं। यहाँ महिलाएं खड़ी हुई हैं, ये महिलाएं ये दर्शाती हैं कि शराब पीने से कभी किसी का भला नहीं होता, शराब पीने से कभी किसी का भला नहीं होता। और इनका दुख दर्द आप समझ सकते हो, ये जिस तरीके से हमारे जनमत संग्रह में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकती हैं, इससे आप समझो कि इस शराब नीति का कितना विनाशकारी दुष्परिणाम आने वाला है समय के। तो ये एक मिनट आपको रोकता हूँ, महिलाओं की बात आपने की। हाँ आंटी एक मिनट, ये जो महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोले जा रहे हैं, क्या राय है आपकी? होना चाहिए क्या? भैया कुछ ना होना चाहिए, हम तो कहें सूचना सारे खत्म हो जाए, बंद हो जा। लेकिन महिलाओं को छूट मिल रही है, उसमें शराब पीने में छूट मिल रही है 30% की महिलाओं के लिए अलग से। महिलाओं के लिए तो क्या खुश है? क्या हाल कर रहा है आप लोग खुश हैं? पति पीटे का कहेगा जो लड़की नहीं पे सस्ती मिलती है, मेरे लिए शराब लेके आओ सुबह सुबह, कहाँ से खुश होंगे? अच्छा, अपनी औरतों को, बहनों को, बेटियों को पिटने दे क्या है, उनको गाली खाने दे क्या? मैडम आप भी आइए, एक मिनट। हेलो, हम लोग पुरुष समाज, पूरा पुरुष समाज इस कृत्य का बहुत घनघोर हम लोग अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला है। शराब पिया हुआ व्यक्ति कोई देवता नहीं होता, उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है और उस राक्षस प्रवृत्ति में वो ना किसी को बहन समझता है ना किसी को बेटी समझता है। हम केजरीवाल के घर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और इस शराब नीति को वापस करके रहेंगे। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उसमें अंग्रेजों की विदेशी शराब का भी बहिष्कार करने की बात कही थी। आज हमारा पूरा भाजपा मंडल, भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग इस नीति को वापस करके ही दम लेंगे, उससे पहले बैठेंगे नहीं। हम लोग घर घर जाएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, ठेकों को बंद करवा रहे हैं और करवा देंगे। केजरीवाल जी कान खोल के सुन लो, गलत हरकत आपकी बर्दाश्त नहीं होगी। आप पहले तो झूठ बोलते थे, अब शराब में डुबो के और मार दो दिल्ली को। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका बेटा जाके अगर 15 साल की उम्र में शराब पी रहा होता, सरकारी स्कूल के पास एक ठेका होता तो मैं केजरीवाल कैसा लगता? शर्म करो आप, शर्म आनी चाहिए आपको। केजरीवाल शर्म करो, डूब मरो। शराब की नगरी दिल्ली को नहीं बनने देंगे हम लोग। तो ये नई आबकारी नीति के तहत एक और जनमत केंद्र यहाँ पर अशोकनगर में है। क्या कहेंगे, ये जो केजरीवाल जी के जनमत चला रहे हैं आप खिलाफ, क्या कहेंगे? बीके न्यूज़ के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिल्ली को शराब का अड्डा बनाना चाहते हैं, गली गली में मोहल्लों में ठेके खुलवाना चाहते हैं, लोगों के घर बर्बाद करना चाहते हैं। एक के साथ एक फ्री देकर उन माताओं बहनों के खिलाफ ये कार्य किया जा रहा है जो पूरे दिन काम करती हैं, दूसरे घर नौकरी करती हैं जाके, या कोई ऑफिस में कार्य करती हैं, तनख्वाह लेके आती हैं और उनके पति या हमारे युवा साथी सारे पैसे पानी की तरह दारू में बहा देंगे। ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके हम विरोध में आज युवा मोर्चा भाजपा की तरफ से यहाँ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। महिलाओं के लिए तो केजरीवाल साहब ने पूरा ध्यान रखा है, 30% की छूट है। क्या खुश है ना? मैं इसमें कोई खुश नहीं हूँ। मेरे को तो ये चीज़ें बहुत केजरीवाल की ठेके खोले जा रहे हैं, महिलाओं को डिस्काउंट मिल रहा है, आप खुश नहीं है? नहीं खुश हूँ। बताओ क्या क्या वादे करे थे केजरीवाल ने कि स्कूल बनाएंगे, कॉलेजें बनाएंगे, बच्चों की शिक्षाएं के लिए करेंगे। ये चीज़ें कराएं जिसमें कि बच्चे जो घर में नौकरी करके आते हैं, अपने टाइम टू टाइम आते हैं, 12 से 3 से 6 टाइम इतना बढ़ा दिया, बच्चों के लिए ये कर दिया। मैं तो इन चीज़ों से कोई वो खुश नहीं हूँ। केजरीवाल एक नंबर का चोर है और चोर ही रहेगा। आगे बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ें निकालता, शिक्षाओं को निकालता, कॉलेजों की शिक्षा ही करता, कुछ बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं करता। क्या चीज़ें करी ये? महिलाओं की सुविधा को नहीं, महिलाओं के लिए महिलाएं तो और टेंशन में हो गई ना। महिलाएं तो और टेंशन में हो गई ना। जो जेंट्स टाइम पे टाइम घर आने चाहिए, 12 बजे से 3 बजे टाइम बढ़ा दिया महिलाओं के लिए। महिलाओं को तो और टेंशन में डाल दिया। ये इसलिए चुना था हमने केजरीवाल को कि हमें अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी कि और ज़्यादा महिलाएं इस पर परेशान हो गई हैं। मैं तो इन चीज़ों से कोई समर्थ नहीं हूँ। महिलाओं को
जो है पुरुषों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, अलग से ठेके हैं और डिस्काउंट है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप बताओ ना, ये चीज़ें आप मेरे से ये पूछ रहे हो, मैं तो इन चीज़ों से खुद समझती नहीं हूँ कि लाइन पे लगना नहीं लगना है। इस चीज़ से बदला कोई और चीज़ खोल देते जिससे कि जनता थोड़ा और खुश रहती। शराब यही चीज़ें रह गई थी देखने के लिए लेडीज़ों को यही देखने के लिए रह गए थे, लाइन पे लगने के लिए। जेंट्स लोग लेडीज़ों को मारते रहेंगे और लाइनों पे लगाते रहेंगे। क्या सुविधा मिल रही केजरीवाल की तरफ से, हमें ये बताए ना आप। अच्छा पूजा जी, पानी बिजली फ्री भाई नहीं चाहिए पानी। जो पानी हमें फ्री मिल रहा था, इसका आगे हमें कितना वो जो बिल जीरो बिल आता था, आज देखो कितना बिल आ रहा है। मैं इन चीज़ों में कोई कुछ नहीं, मेरे को कोई फ्री की राजनीति नहीं चाहिए। जो हमारा बिल आ रहा था वो भर देंगे, पर ये फ्री नहीं चाहिए। बसों में आज बसें कहीं पे खड़ी होती है, लेडीज़ों को इतनी शर्म आती है। ये फ्री की सेवाएं लेडीज़ों को नहीं चाहिए। 2 वक्त का कम खा लेंगे पर अपनी मेहनत का खाएंगे। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ। किस तरह का आगे तुम्हारा ये विरोध रहेगा? मैं तो यही विरोध करूंगी, केजरीवाल ने जितना फ्री करा हुआ है ये सब कुछ बंद हो और अपनी सरकार एमसीडी के नई सरकार आए जो हम लोगों की प्रति को सुने। एक तरफ दिल्ली सरकार एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रही है और आप विरोध कर रहे हैं। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, इसलिए कि जो एक पर एक फ्री जो दे रहे हैं ये पूरा दिल्ली को बर्बाद करने जा रहे हैं। दिल्ली इसलिए जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी आज 11 जगह 1100 आज ये प्रोग्राम रखा है, जिससे कि पूरा दिल्ली के अंदर में जितने भी युवाएं और महिलाएं ये सब जितने भी हैं सब इस बात को देखें कि जो ये केजरीवाल कितना बर्बाद के लिए तैयार हो गया है, दिल्ली को बर्बाद करने जा रहा है। इससे क्या होगा, आज जो है दिल्ली के अंदर में महिलाओं को 35% छूट दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जितने भी महिलाएं हैं वो अच्छे परिवार अच्छे घर के हैं, वो लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, लेकिन पीने वाला जो है वो अपना 35% छूट के चक्कर में वो लाइन में लगवाना चाहता है। यह जो विनाशकारी नीति है इसका हम विरोध करते हैं और लोगों से हम जो भी आम पब्लिक से हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। क्या कह रहे था? ये कह रहा है भारत की राजधानी की सड़कें और फुटपाथों का है बुरा हाल, दारू की आई बाहर, यही है केजरीवाल के 7 साल बेमिसाल। सरकार ने महिलाओं का इतना ध्यान रखा है, फिर आप विरोध क्यों कर रही हैं? जी, हमें अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य और अपने कैरियर आगे देखना। जो हमारे केजरीवाल सरकार जी ने बहुत गलत करा है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा ठेका खोल के हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए तो अलग से ठेके खोल दिए, फिर आप नाराज क्यों हैं? केजरीवाल वेरी बैड, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत गलत किया है। हमारा भविष्य तो खराब है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हम उनसे बहुत नाराज है। नाराजी कैसे? 30% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमें नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहिए, अपने पति की ज़िंदगी चाहिए और अपनी ज़िंदगी चाहिए। हमने अपने भविष्य बनाना है, अपने बच्चे का भविष्य देखना है। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें फ्री का। वहाँ तो ट्रेनिंग भी दी जाती है, कैसे आप पीते हैं उसमें क्या कहेंगे? उसके हम ये कहेंगे कि जो ट्रेनिंग देने वाला वो भी बहुत गलत है, जो ले रहा है वो भी गलत है। हमारे बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? जब एक के साथ एक फ्री दे रहा है केजरीवाल, तो पियेंगे लोग, पियेंगे और बर्बाद होंगे घर पर। मतलब आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है बिल्कुल। सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। यही आपसे रिक्वेस्ट है, ये बंद होना चाहिए बस। और भी लोग हैं। हाँ जी, दिल्ली सरकार ने महिलाओं का बड़ा ध्यान रखा है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? दिल्ली सरकार ने महिलाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखे। अगर ध्यान रखते तो जगह जगह उन्होंने शराब के ठेके खोलते हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जिसके घर में अगर 50 रुपए कमाई हो रही है वो मतलब फ्री कर दिए तो 50 रुपए का पूरा का दारू खरीद ले रहा है। मैडम, लोगों का समय बचा है, जो ठेके पे टाइम बीतता था वो घर पे बैठ के मिल रही है, ये कम है। आप केजरीवाल जी अपने घर में अपने बच्चों को पिलाएं, बैठा के घर में फ्री मिल जाएगा और बोले तो हम पहुंचवा देते हैं। और क्या कर सकते हैं बताइए? महिलाओं का खास कर ध्यान रखा कि आप खोले गए। केजरीवाल जी अपनी वाइफ को भेज देना फिर पीने के लिए। उन्हें अपने घर से शुरुआत तो करें पहले, फिर आम जनता भी करेगी। पहले वो अपने घर से तो शुरुआत करें। डिस्काउंट भी दे रहे हैं 30% का। नहीं चाहिए ना डिस्काउंट देके सारे का कैरियर खराब कर रहे हैं सारे को। लोगों को, बच्चों को क्या मिल रहा है, क्या भविष्य हो रहा है? आदमी लोग जो पहले दारू कभी मिलता था, लोग खुली
अच्छा करे हैं केजरीवाल जी ने। अच्छा, जूस के पैकेट में भी दारू आ गई है, छोटी छोटी दुकानों पर भी मिल रही है, उसको आप कैसे देख रही हैं? ये तो और भी मतलब अब लोगों का, लड़कियों जो रोड पे चलती थी ना, उन सबका जीना हराम कर दिए हैं। दिन दहाड़े छेड़ा जा रहा है लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को। स्कूल के पास दारू का ठेका खोल दिया गया है, अस्पताल के पास दारू का ठेका खोल दिया गया है। ये मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, गुंडा राज कर दिया उन्होंने, गुंडा राज। अच्छा पूजा जी, महिला पीने वालों की उम्र घटाई गई है, 25 की जगह 21 कर दी, 18 कर दी है। मैं केजरीवाल के जो भी ये फ्री की सेवा सिस्टम निकाला हुआ है, मैं इससे बहुत परेशान, मेरे को ये पसंद नहीं है। केजरीवाल इसलिए यही चीज़ निकालेगा लेडीज़ों के लिए कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, इसलिए चुना था हमने अपना मुख्यमंत्री के, हमारे लिए ये सुविधा मिलेगी करके। तो घटा दी गई। नहीं, ये घटाने हटाने की कोई बात नहीं है ना, लेडीज़ तो वैसे भी इससे परेशान है। जो टाइम टू टाइम घर चलता था वो आज देखो रोड पर पड़ी हुई है। तो मैं इन चीज़ों से, ये चीज़ें नहीं, मेरे को कोई फ्री की नहीं चाहिए, फ्री का कोई कोई चीज़ नहीं चाहिए। केजरीवाल का कम खाएं, सुखी रहें। नहीं चाहिए ना फ्री देने से क्या है, फ्री दे देगी तो हम आज हमारा जो जीरो बैलेंस आता था वो जीरो में इतने बाहर बिल आ रहा है, क्या वो उससे हम लागू है क्या? आप बताएं ना, पानी वाईफाई बस यात्रा क्या बच जाता है, उससे डबल बिल आ रहा है हमारा। पिछली बार हमारा इतना डबल बिल आया। हमें कोई फ्री की राजनीति नहीं चाहिए, हमारा जो भी सिस्टम है वो पहले जैसे लागू चलना चाहिए। बसों में देखो लेडीज़ों की कितनी बेइज्जती हो रही है, ये फ्री चाहिए हमें बसों की, हमारी बेइज्जती होनी चाहिए। हम 2 पैसा दे के अपने जा सकते हैं, पर हमें फ्री की कोई राजनीति नहीं चाहिए। केजरीवाल जी ने सोच लिया है कि इस दिल्ली को, इतनी स्वच्छ दिल्ली, बढ़िया दिल्ली को कैसे भी बर्बाद करना है, तो वो नए नए तरीके लेके आ रहे हैं। जैसे बच्चों की उम्र है वो 25 साल थी, वो 21 साल कर दी दारू पीने की। और उसके बाद में जो दारू के ठेके 250 थे वो 1000 ठेके कर दिए हैं। लेडीज़ों के लिए पिंक ठेके खोल दिए हैं कि जो लेडीज़ें पिएँ। अब उन्होंने जो दुकान पे जो आप बता रहे हो जगह जगह खोलने के लिए, ये एक दिल्ली को बर्बाद करने का उनका नया प्रयोग है, जिससे कि दिल्ली और बर्बाद हो। शर्मा जी, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं खुश है, तभी 70 में से 70 सीटें 62 सीटें देती है। जब चुनाव आता है ना, तो जब तो वो फ्री चिल्लाते हैं, चुनाव के बाद में पैसा बटोरने के लिए दारू के ठेके 4 गुने खुलवाते हैं। अब जब दारू के ठेके खुलेंगे तो पब्लिक बर्बाद होगी नहीं होगी? तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, जनता कितनी खुश है, आप देख रहे हैं। अंग्रेज जब आए थे ना, तो उन्होंने चाय फ्री बांटी थी और 250 साल के लिए हमारा देश गुलाम हो गया था। आज एक के साथ में एक फ्री कर रहे हैं, तो हमारे देश को गुलाम बनाने वाली कहीं न कहीं स्थिति बना रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पब्लिक है वो बड़ी जागरूक है, पढ़ी लिखी पब्लिक है। आम पब्लिक क्या कह रही है?